ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, खुद के होने की पहेली सुलझाने जो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो व्लॉग, कुछ भी कह सकते हो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉलेज के कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमेशा मैं पॉजिटिव चीज़ें ही बताता रहता हूं, तो थोड़ी नेगेटिव चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, पर यहाँ से चलते हैं एक बार घर, और घर चल के बात करते हैं। Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo. ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और घर पर आ चुके हैं हम लोग बाइक चला के। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बताने से पहले या कुछ भी आगे बात करने से पहले एक चीज़ ज़रूरी बोलना चाहूँगा बाद में, क्योंकि लोग जज करते हैं कि जो बाइक का जो क्लिप था, बाइक की क्लिप्स थी, वो मैंने बहुत एक अलग जगह जाके शूट किया है। वो वहाँ पे हेलमेट के लिए लोगों को लग रहा होगा हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो वो एकदम ऑफ रोडिंग टाइप जगह है, वहाँ पे हेलमेट पहनना चाहिए। मैंने सिर्फ उस क्लिप के लिए उतारा था, तो ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि मैंने हेलमेट जान के नहीं पहना या फिर कुछ। हेलमेट वगैरह बाकी प्रॉपर थे, तो सिर्फ उस सीन के लिए मैंने वो किया था। और जो बाकी मेरे साथ 2-3 जने थे तो वो आसपास ही थे कि अगर गिर जाओ कुछ हो जाए, तो आप रिस्क मत लेना। ये अब बात कर लेते हैं वीडियो की। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि भाई नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। काफ़ी लोग काफ़ी दिन से बोल रहे हैं कि सारी पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो सकती किसी भी कॉलेज में। जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो उनकी बात एकदम जायज़ है, सही है, अपनी जगह वो एकदम सही हैं। तो आज हम बताते हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि भाई हम बताएं, वाकिफ़ कराएं आपको कि क्या क्या दिक्कतें हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं है। एक तो लोग कोरा पे और पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा हुआ है लोगों ने, तो मिसकंसेप्शन भी आपके दूर हो जाएंगे और जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो भी पता चल जाएंगी। तो देखो, बिना वक्त ज़ाया किए पहला पॉइंट ये है कि कॉलेज बहुत महंगा है, कॉलेज इज़ एक्सपेंसिव एंड मैनेजमेंट इज़ रियली स्लो। तो जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि कॉलेज इज़ रियली एक्सपेंसिव एंड मैनेजमेंट इज़ स्लो। देखो, अब आपको है ना 4 साल 3 साल जितने भी साल का कोर्स है आपका, कोई ना कोई नेगेटिव आदमी मिलता रहेगा, वो ये बोलेगा कॉलेज महंगा है महंगा है महंगा है। वो 100 बार ये बोल देगा तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, और ये सबको पता ही है। तो ये पहले ही है ना दिमाग में घुसा के रखो कि कॉलेज तो महंगा है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉलेज महंगा है या सस्ता है। महंगा ही है, ठीक है, सस्ता नहीं है, महंगा है। हर कोई नहीं कर सकता अफोर्ड। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इस पर कि वाई कॉलेज इज़ सो एक्सपेंसिव। जो इसमें दूसरा पॉइंट है ना, वो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। और मणिपाल से जो भी ऑफिशियल देख रहा हो तो आप इस चीज़ पे सुधारो, ठीक है। मैनेजमेंट आपका रियली स्लो है। मैनेजमेंट से मुझे भी काफ़ी शिकायत रहती है कि वो स्लो है। अब जो भी रीज़न है, काफ़ी बच्चे हैं जो भी हैं, पर आप थोड़ा मैनेजमेंट पे ध्यान दो। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है आपकी चीज़ें नहीं होंगी, काम हो जाएंगे आपके, पर वो थोड़ा सा स्लो होता है प्रोसेस, ठीक है। अब उनके पोर्टल्स या तो अभी उतने एडवांस नहीं है या पता नहीं क्या सीन है, लेकिन जो भी भाई मणिपाल से देख रहा है अगर कोई ऑफिशियल, तो आप प्लीज़ मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान दो। और बच्चों, तुम्हें अभी जो भी आ रहा है फ्रेशर्स, और जो साथ के हैं मेरे, उन्हें तो पता ही होगा, तो जो भी आ रहा है, मैनेजमेंट की शिकायतें करने से पहले दिमाग में बस इतना रखना, कोई तुम्हारा काम नहीं अटकेगा, काम हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले या स्लो हो सकता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट है थोड़ा सा स्लो, अब ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। कॉलेज में वैसे उतनी कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्सनली एक चीज़ है जो मैंने भी फील किया। दूसरी जो नेगेटिव चीज़ है, ये मेरे ही कॉलेज की नहीं, थोड़ी जनरलाइज है, हर कॉलेज में ही होगी। तो आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो आपके काम ही आएगी कि यू विल गेट अफेक्टेड बाय योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है। जिस हिसाब का आपका सर्कल होगा ना, दोस्त होंगे, क्या होता है कॉलेज में जब आते हैं ना अपन, एज अ फ्रेशर आते हैं या एकदम नए नए आते हैं, तो बहुत फैसिनेशंस होती हैं अलग अलग तरह की। कुछ बॉलीवुड मूवीज से ली हुई, कुछ कहीं वेब सीरीज पे देखी हुई, कि कोई थोड़ा लड़का, मान लो जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, तो कोई एकदम नया फ्रेशर है, उसको लगेगा कि इसके पास तो ज़्यादा लोग आएंगे, या फिर देखो इसका तो मतलब वही अलग है, रॉब भी अलग है कि गाड़ी से आ रहा है, जा रहा है, लोग देख रहे हैं,
इस सब से काफ़ी लोग फैसिनेट होते हैं और उस सब में होता क्या है कि उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना वो उसी टाइप का बन जाता है जो इस सब से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसा फ्रेंड सर्कल मत ढूंढना, इससे भी आप इफेक्ट होते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जिन लोगों के साथ आप रहोगे, मतलब ये करो कि आप जानते सबको हो लेकिन आपके दोस्त गिने चुने ही 2-3 ही हों ढंग के, जिनसे आपके थॉट्स मैच हों और थॉट्स उनके अच्छे भी हों, विचार अच्छे होने चाहिए आदमी के, ठीक है। बाकी आदमी कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गाड़ी पैसा शक्ल सूरत कोई मैटर नहीं करता, पीछे किताबें पढ़ी हैं, ज्ञान वो इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ महत्व नहीं रखता अपनी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड सर्कल से कभी भी अफेक्टेड मत होना, क्योंकि देखो ये है ना, हो जाता है लोग जैसे पूछते हैं कि कॉलेज में ड्रग्स का या ऐसा कुछ, तो अगर मान लो कोई एक जना आपके फ्रेंड सर्कल में स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, किसी दिन बाई चांस आपका मन कर गया तो आप भी अफेक्ट हो जाओगे। तो फ्रेंड सर्कल हमेशा अच्छा रखना है, इससे बहुत लोग अफेक्ट होते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अफेक्ट होते हैं भाई। और फिर लास्ट में कॉलेज को ब्लेम करते हैं। अब लोगों को लग रहा होगा कि मैं वापस से कॉलेज को ही बचा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं नहीं बचा रहा भाई, ये लेकिन फैक्ट है। फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है, आपका कैसा है कैसा नहीं है। चाहो तो किसी भी अक्लमंद आदमी से पूछ लेना, अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, ठीक है। अब अगले नेगेटिव पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा था, टिप भी थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर दो जिसने अब तक नहीं किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट भी बड़ा मस्त सा है, एक नेगेटिव पॉइंट और ये स्पेशल टिप भी है आप लोगों के लिए। आओ तब ज़रूर से ध्यान रखना कि जो कॉलेज में कैब मिलेगी ना आपको सिटी वगैरह में जाने की, वो आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। कैब और ऑटो आपको 500 से 550 रुपये लेंगे सिटी जाने के, और वो बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं रेट। तो आपको क्या करना है, वहाँ से लो फ्लोर जाती है, राजस्थान सरकार की बसें जाती हैं, ठीक है। अब ये बसें कोई वैसी नहीं है एकदम की घटिया क्वालिटी की हों, ठीक है। लो फ्लोर अच्छी बस होती है, दिल्ली वगैरह में जो रहते हैं समझ गए होंगे कैसी बसें हैं। और अभी क्या होगा, भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब कभी कभी तो भीड़ भाड़ होती है, अच्छी खासी सीट नहीं मिलती, लेकिन वो आपको 12 रुपये में पहुंचा देगी। ST नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। जो ज़्यादा ही मॉडर्न लोग हैं भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, बता रहा हूँ कि स्टूडेंट का टिकट होता है उसको ST बोलते हैं। ST बोल दोगे तो किराया कम लगेगा, ठीक है। वैसे 2-4 रुपये कम लगेगा, 2-4 क्या सॉरी 10 रुपये कम लगेगा, तो वो भी बचा लो, क्या पता गोलगप्पे खा लेना उसके बाद में, ठीक है। तो ये आप बचा सकते हो पैसे और जा सकते हो। बस में बड़े मज़ा आते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करते करते जाना बढ़िया तरीके से। मैं तो यही करता था, अपनी डायरी निकाल लेता था, लिख लेता था कुछ अगर मिल गया बस में। बस के भी अलग ही मज़े हैं भाई, हर चीज़ का एक्सपीरियंस करो। कॉलेज लाइफ में आ रहे हो, कैब वगैरह में तो घर वाले घुमा ही देते हैं, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने की होती हैं, ठीक है। हम लोगों ने भी बहुत गाड़ी घोड़े सब चला लिए, लेकिन वो अलग एक्सपीरियंस है भाई बस वगैरह के, ठीक है, बहुत मज़े आते हैं। अब ये एक पॉइंट है तो इसको ध्यान रखना जब भी आओ। और अब बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोरोना के बाद क्या आपको सीट आराम से मिल जाएगी बस वगैरह में, ऐसी भीड़ भाड़ नहीं होगी, ठीक है। और ध्यान ही रखेंगे लोग भी, तो बढ़िया है। बस यूज़ कर लेना और अच्छा है, ठीक है। पॉल्यूशन वगैरह के पर्पज़ से भी अच्छा है, आप सिटी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, तो इस बात पे तो सब्सक्राइब बनता है, कर दो अब तक जिसने नहीं किया। सही बता रहा हूँ, कॉलेज में अगर दिख गए पिज़्ज़ा खा जाऊँगा, जहाँ भी दिख गए, या जो खा रहे होगे वो खा जाऊँगा के सब्सक्राइब कर दो। बहुत काम की बातें हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर बिना फालतू की बातें हम नहीं करते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि भाई इंटरनेट की स्पीड कभी कभी धीरे आती है, तो वहाँ पे आप अगर प्रेफर कर रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा कि दोनों सिम ही ले आओ, एयरटेल और जियो, डुअल सिम होते हैं फ़ोन मोस्टली, तो दोनों ही रखो, कब कौन सी ज़रूरत पड़ जाए। नहीं वैसे इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन कभी कभी आ जाती है भाई इंटरनेट स्पीड, क्योंकि सिटी से क्या है थोड़ा दूर ही है कॉलेज, तो इंटरनेट स्पीड कभी कभी हो जाता है जब कम आती है, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा, रोज़ नहीं होता, कभी कभी होता है। वैसे कॉलेज में एयरटेल के टावर्स हैं हर जगह, तो एयरटेल का ज़्यादा अच्छा नेटवर्क अभी जियो से। बाकी मैं ये बोलूँगा कि दोनों प्रेफर कर लो, ला सकते हो तो सिम, एक को करा लेना रिचार्ज, एक को मत कराना, बचाओ पैसे। और इतनी ही बात है इस टॉपिक पे, इस वाले पॉइंट पे। अब ये वाला जो फैक्ट है ना, ये वाला जो नेगेटिव पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा फ़नी सा भी है और अलग सा ही है, और ये मेरे थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलता जुलता है, मतलब काफ़ी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है। तो उस पर है कि आई हेट हॉस्टल मेस फूड ऑन थर्सडेज, ठीक है। मैं क्या है थर्सडे को हमेशा मोस्टली स्किप कर देता था, तो ये मेरी मेस को लेके एक ही शिकायत है। सिर्फ एक थर्सडे का दिन होता था जिस दिन मुझे पसंद नहीं आता था खाना बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ही नहीं आता था उस दिन बहुत। अब देखो क्या होता है, हॉस्टल मेस में एकदम आपको घर जैसा तो नहीं मिल सकता, लेकिन काफ़ी अच्छा मिलता था बाकी दिन भी।
और आप जो भी खाते हो वेज नॉन वेज दोनों के काउंटर्स होते हैं। काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है और इस पे एक टिप भी दे देते हैं भाई, ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करना, ब्रेकफास्ट हमेशा कर लेना। लंच चाहो तो आप स्किप कर देना, ब्रेकफास्ट मत करना, ब्रेकफास्ट अच्छे से करना, काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं क्या करता था, मैं थर्सडे को नहीं खाता था मेस में, या खाता था तो बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच नहीं किया, डिनर कर लिया अगर मन किया तो थर्सडे को भाई आप भी ध्यान रखना। मेरे टाइम तक तो अभी तक यही होता था, अब इस साल खुलेगा जो भी होगा। आप थर्सडे को एक बार मेन्यू देख लेना और जो भी हो आप एक बार देखना आसपास और कहाँ क्या सस्ता मिलता है। तो थर्सडे का मेरा अब तक एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, बाकी सारे दिन का बढ़िया था। एक थर्सडे को मेरे से नहीं खाया जाता था, तो ये थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस था, आप भी ध्यान रख सकते हो जब आओ। हाँ, अब बढ़ते हैं, या ऐसा कोई और दिन आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट भी बड़ा अहम है, बड़ा महत्व रखता है कॉलेज लाइफ में और नेगेटिव भी है। तो देखो, ये कॉलेज वालों का ये है कि भाई ये है ना, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आपको कैब होती हैं कॉलेज में एक तो बस बहुत कम है, वो उन्हीं पर्पजेस के लिए हैं कि आपको कोई इवेंट हो रहा है किसी ब्रांच वगैरह का या कहीं इंटर कॉलेज जाना है तो वो बस प्रोवाइड कर देंगे, या फिर किसी को एनसीसी में जाना है तो बस प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जो कैब्स वगैरह हैं आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा ईयरली, या फिर आप हॉस्टल लो या पीजी लो या फ्लैट लो, ठीक है। आपको कोई ऐसे फ्री में बस सर्विस नहीं मिलेगी कॉलेज वालों की तरफ से। तो ये बात भी एक आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये नेगेटिव फैक्टर है। अब लोग मुझसे बहुत चीज़ें पूछते हैं, तो देखो ऐसी है ना, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है नहीं, ये भी मैं ना ढूंढ के ही बता रहा हूँ नेगेटिव चीज़ें। मतलब ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, पर वो कॉलेज लाइफ का मज़ा है, उसी के लिए तो हम आते हैं कॉलेज में। और क्यों आते हैं, शिकायतें करने थोड़ी जा रहा हूँ मैं इसलिए जा रहा हूँ ना कि मैं कुछ सीखूँ, मेरा डिसीजन जो मैंने लिया है उसको मैं सही करके दिखाऊँ, प्रूव करूँ कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं कुछ करके जाऊँगा। जो लोग कुछ नहीं करते वो तो डिग्रेड करेंगे ही करेंगे। मेरे पास काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई कोरा पे हमने ये पढ़ा, भैया मैंने ये देखा, मुझे सीनियर ने ये बताया। तो देखो 10,000 लोग हैं, सबके अलग अलग परसेप्शन है, उसमें से 5-6 हज़ार नेगेटिव होंगे, 5-6 हज़ार पॉजिटिव होंगे, मिला जुला होगा, ठीक है। तो अपन उसको देख लेते हैं ना जो एक्चुअल में अच्छा काम कर रहा है। ऐसे तो है नहीं लोग कि सारे ही बेकार हैं, कचरा हैं। अपन उसकी तरफ क्यों जाते हैं, और अपन क्या बहुत डरे हुए होते हैं। तो ये डर निकालो, पहले तो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, ठीक है। हमेशा कोई भी इंसान जो कुछ कर रहा होता है ना ढंग का, वो कभी गलत नहीं बोल देगा, ठीक है। आप किसी को भी ले लो, कोई ऊपर जा रहा होता है वो नीचे नहीं लाएगा किसी को, ठीक है, नेगेटिव नहीं बोलता। ब्लेम करने की आदत होती है ना, वो हमेशा उसी इंसान की होती है जो नहीं करता मेहनत, ठीक है। ब्लेम हमेशा वही इंसान करता है जिसको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता, ये साफ सी बात है, ठीक है। इसको आप मानो तो मान लो, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, आगे कभी ज़िंदगी में आपको यकीन हो जाएगा जब आप पे बीतेगी। क्योंकि कितना ही किसी को भी कोस लो, मेहनत आपको करनी है, प्लेसमेंट आपको चाहिए, सारे काम आपको करने हैं, जो भी है आपका एम, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड है कि कॉलेज में मान लो, चलो कई लोगों का होता है रिलेशनशिप में आना, जो भी है रिलेशनशिप भी आपको चाहिए, उसके प्रोस कौन सा आपको भुगतने हैं। भाई कॉलेज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, ज़रिया है आपको एक आगे लाइफ के फेज़ में ले जाने के लिए। 3-4 साल का फेज़ है, बजाय नेगेटिविटी के इसको एंजॉय करो। तो 3-4 चीज़ें यही हैं ले दे के। एक ये ट्रांसपोर्टेशन वाली हो गई, एक ये है कि भाई डे स्कॉलर्स को थोड़ी शिकायत रहती है कि हमारे हिसाब से इवेंट्स, तो देखो अब उसके लिए कॉलेज वालों ने हॉस्टल खुलवा रखा है, आप हॉस्टल ले लो, और हॉस्टल या पीजी आपको ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से अगर आप कॉलेज में आ रहे हो। घर में तो आप ज़िंदगी भर रहते हो, कन्विंस करो घर वालों को, और तो मैं क्या बोल सकता हूँ मेरी तरफ से, मतलब वो मेरी पर्सनल राय है, मैं ये कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको कि आपको लेना ही चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पर हॉस्टल लाइफ तो बेस्ट होती है, जिसको पैसे बचाने हो पीजी ले सकता है। भाई पीजी के डिटेल्स मैंने पहले भी दे रखे हैं, वीडियो देखना वो वाली। तो ले दे के यही बातें हैं, और ऐसी कोई बहुत खास बात नहीं है। जो मैंने 3 बातें बताई हैं, 4 बातें बताई हैं, यही हैं। एक ये हो गया आपका बस वाला हो गया कि बस आपको ऐसे कोई नहीं है। इसके अलावा वो मेस वाला पॉइंट हो गया, और उसके पहले भाई जो एक पॉइंट बताया वो हो गया। इसके अलावा कोई ज़्यादा बहुत मारा मारी नहीं है। प्लेसमेंट वगैरह के लिए भाई कंपनीज़ आती हैं, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ कि कॉलेज का काम होता है आपको कंपनीज़ प्रोवाइड करना, उसको प्लेसमेंट में कन्वर्ट आप कैसे करते हो आपकी स्किल है। कॉलेज आपको अब कोई एकदम उंगली पकड़ के तो
दे नहीं देगा दान में लंगर तो बट नहीं रहा कि आजा बेटा प्लेसमेंट ले ले। तो वो अभी की टेंशन लेने की बात भी नहीं है, वो आप थर्ड ईयर में सोचना। अभी सिर्फ इतना सोचो कि भाई अभी फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स ले आऊँ, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो सीख सकता हूँ सीख लूँ। तो बहुत ज्ञान की बातें हो गई। अगली वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है, सब्सक्राइब कर लो। वापस बोल रहा हूँ जिसने नहीं किया, नहीं तो पिज़्ज़ा खा जाऊँगा आकर कॉलेज में जहाँ भी दिखोगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में। बाय, ध्यान रखो सारे। उम्मीद करते हैं यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं। मुझे भाई पर्सनली अभी नहीं पता, मैं सरकार नहीं हूँ कि कब क्या खुलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा देखो क्या है, भरोसा उठ चुका है सिस्टम से। अब जब खुलेगा ना तब मैं मान लूँगा अपनी श्रद्धा से कि भाई खुल गया, ठीक है। वो भी मुझे 2 दिन लगेंगे प्रोसेस करने में कि एक्चुअली में खुल चुकी हैं चीज़ें, खुल चुका है कॉलेज, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, निकलते हैं। बाय, आप सब भी ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।